दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा की जानकारी प्राप्त की थी। अब इस वीडियो में आप न्याय दर्शन के मूल्य मीमांसा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अन्य भारतीय दर्शन की तरह न्याय दर्शन भी मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति मानता है। न्याय मतानुसार आत्मा शरीर, इंद्रिय एवं मन से भिन्न है। अज्ञानतावश ही आत्मा स्वयं को शरीर, इंद्रिय एवं मन से पृथक नहीं समझती। इसे ही बंधन कहते हैं और बंधन की अवस्था में आत्मा को सांसारिक दुखों के अधीन रहना पड़ता है और बार बार उसे दुखों को सहना पड़ता है और पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यही बंधन है और बंधन का अंत ही ये मोक्ष बताते हैं। मोक्ष दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था है। मोक्ष को अपवर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, अपवर्ग के विषय में मैंने न्याय दर्शन के 16 पदार्थों का वर्णन करते समय आपको बताया था। आशा है आप लोगों ने अवश्य देखा और सुना होगा। तो अपवर्ग का अर्थ ही है शरीर एवं इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त होना, अर्थात मोक्ष दुखों से हमेशा के लिए मुक्त होने का नाम है। मोक्ष में शरीर का तो नाश होता ही है, साथ ही साथ इनका मानना है न्याय दर्शन का कि आनंद का भी इसमें अभाव हो जाता है, क्योंकि वह सुख दुख से शून्य होकर बिल्कुल अचेतन हो जाती है और किसी भी प्रकार की अनुभूति उसमें शेष नहीं रह जाती। यही आत्मा की चरम अवस्था है। न्याय दर्शन सांसारिक दुखों का मूल कारण अज्ञान को बताते हैं। आपने सांख्य दर्शन भी पढ़ लिया है, योग दर्शन भी पढ़ लिया है और करीब करीब सभी भारतीय दर्शन सांसारिक दुखों का मूल कारण अज्ञान को ही बताते हैं। तो न्याय दर्शन भी सांसारिक दुखों का मूल कारण अज्ञान को ही मानता है और कहता है कि तत्व ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश संभव है। इसलिए यह तत्व ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक बताते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये श्रवण मनन निधिध्यासन की बात करते हैं, मतलब इस पर वे जोर देते हैं। श्रवण अर्थात गुरु मुख से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शास्त्रों को सुनना और विशेष रूप से आत्मा विषयक ज्ञान को सुनना, और मनन अर्थात आत्मा विषयक ज्ञान पर निरंतर मनन करना, चिंतन करना, विचार करना और निधिध्यासन मतलब मनन के बाद योग के बतलाए मार्ग का अनुसरण करना और आत्मा का निरंतर ध्यान करना। और इसके लिए उन्होंने अष्टांग योग का पालन आवश्यक बताया है। और आप सभी जानते हैं अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, जिसका वर्णन मैंने योग दर्शन की वीडियो बनाते हुए बतलाया है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसका डिटेल में वर्णन मैंने योग दर्शन के वीडियोस में बनाया है, उसको आप अवश्य देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अवश्य देखकर लाभ उठाइएगा। तो उनका मानना है कि योग का अभ्यास करने से, अष्टांग योग का आपको अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति को आत्म विषयक ज्ञान होता है, आत्मा के विषय में ज्ञान होता है और आत्मा को वासनाओं और प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त होती है, जिससे वह पुनर्जन्म और दुख से मुक्त हो जाता है। यही अपवर्ग है, यही मोक्ष है। तो इस तरह से आपने न्याय दर्शन की मूल्य मीमांसा के बारे में जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।